पिंडदान करते हैं तो जिस पितृपुरुष के निमित्त वो किया जा रहा, केवल एक ही पितृपुरुष का उद्धार होगा। लेकिन जब हम किसी आचरणशील वैष्णव का अनुगत्य लेते हैं, अनुगत्य लेना मीन्स उनका दर्शन करते हैं, उनकी प्रसन्नता के निमित्त कुछ करते हैं, तो क्या होता है, उनके दर्शन मात्र से ही हमारे अनंत अनंत पितरों का उद्धार हो जाता है। और मैं जा रही थी भी किसी दूसरे टॉपिक में, है ना। जहां तक बात है भागवत कथा की, तो बड़ा चार्म है आज की डेट में, बहुत हाईलाइटेड हो गई है भागवत कथाएं, और उसके चक्कर में तो बड़ा बिजनेस भी खुल गया है ना। जो भी है तो उनको, जिसको थोड़ा सा भी बोलना आता है, थोड़ा सा बात रखना, तो कथावाचक हो जाते हैं, और बड़ी नेम फेम ग्लोरी सब कुछ है इस फील्ड में। लेकिन इसमें एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है, सावधानी वाली, कि जो हम बोलते हैं ना भागवत से पितृ उद्धार होता है, भागवत से पितृ उद्धार, तो पता है कि वो किस बेस पे होता है पितृ उद्धार? वो पितृ उद्धार इस बेस पे नहीं होता कि भागवत हुई या करोड़ों रुपए लगाए या 10 लाख लगाए या व्यास जी को हमने क्या क्या दिया, इस बेस पे नहीं होता। वो पितृ उद्धार होता है वो जो व्यास जी हैं, जो वक्ता है, उनके आचरण के बेस पे। क्योंकि कोई भी वक्ता इतना महान है ही नहीं आज की डेट में कि वो पूरी भागवतम पढ़ ले, सुना ले। पूरी हो भी नहीं सकती वो ऐसे 7 दिन में, और वो भी 3 घंटे, और उसके अंदर म्यूजिक भी चलेगा। लेकिन जो वो पितृपुरुष के उद्धार की ठेकेदारी वो होती व्यास जी की, वो उसका इससे कोई लेना देना नहीं कि हमने 20 लाख की कथा करवाई कि 1 करोड़ की करवाई, कि ये महाराज से कराई कि वो महाराज से कराई, कि टीवी पे ज्यादा आते हैं या ज्यादा सुंदर दिखते हैं, है ना। वो डिपेंड करता है जो वक्ता है। जो रिसेंटली भी कुछ कथाएं हुई गुरुदेव की, उसमें भी रिजल्ट देखे हमने, स्पष्टता है। तो इसमें मेन क्या है, सारा खेल क्या है, वक्ता के आचरण का और जो यजमान है उनकी भावना का। ये जो दो चीजें अगर ठीक है तभी उद्धार होगा, वरना 1 करोड़ की करा लो, 10 करोड़ की करा लो, कितने बड़े सो कॉल्ड व्यास जी बुला लो, उद्धार नहीं होगा। तो जो वैष्णव है, आचरणशील वैष्णव, भले उन्हें ना ये ड्रामाबाजी सुंदर सुंदर से लच्छेदार घुमावनी लुभावनी बातें इस तरीके से ना कर पाए, सरल हो, सीधे हो, है ना। कई बार ऐसी बातें बोले भागवत कथा में जो हमें पसंद ना है, लेकिन उनसे ही उद्धार होगा पितृपुरुष का, क्योंकि जो वक्ता है उनकी जिम्मेदारी है उनको उद्धार कराना। तो अगर वो व्यक्ति आचरणशील है, भगवान निष्ठ है, तो उसके निवेदन से ही, जैसा हम स्तुति में बोलते हैं, वैष्णवेर आवेदने कृष्ण दया माया एहे न पामार प्रति हवे न सदाय। वैष्णवों के आवेदन से भगवान हम जैसे पतितों के प्रति सदय हो जाते हैं, दयालु हो जाते हैं। हमारी कोई, हम उन्हें मजबूर नहीं कर सकते भगवान को कि जी हमने तो 1 करोड़ की कथा करवाई, हमने तो पंडाल पे ही 10 लाख लगा दिए जी, हमने तो इतना बढ़िया बढ़िया प्रसाद बांटा जी। भगवान मजबूर नहीं कर सकते हम भगवान को कि उद्धार करो हमारे पितरों का। वो किससे होगा, जो वक्ता है उनके आचरण से, और जो वक्ता के प्रति हमारा जो समर्पण है, भाव है, वह सावधानी से ये देखने का विषय है। कई सारी जगह देखते हैं, गुरुदेव से भी कथाएं करवाई लोगों ने, पर रिजल्ट नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि जो यजमान है उनका वो भाव ही नहीं है, वो व्यास जी में उनकी वो श्रद्धा ही नहीं है, उनके जो वचन है उनका वो पालन ही नहीं करना चाहते। तो कितनी दक्षिणा दे लो, उद्धार नहीं होगा। कई जगह तो गुरुदेव ने अपने मुख से स्पष्ट भी बोल दिया, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। मैं आया भी, मैंने झक भी मारी, पर बोल के जा रहा हूँ, होगा कुछ नहीं, है ना। तो ये बहुत छोटी छोटी, लेकिन छोटी तो नहीं मोटी है, सावधानियां बहुत जरूरी है कि जो वक्ता है उनका आचरण और हमारा उनके प्रति भाव, रिजल्ट तभी आता है। इसके अपने पर्सनल लाइफ में कुछ कथाएं ऐसी देखी है जहाँ सब कुछ लगा, धन भी लगा, समय भी लगा, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आए। ऐसी भी कथाएं सुनी है गुरुदेव की श्रीमुख से, क्योंकि यजमान का भाव ही नहीं है वक्ता के प्रति। वो तो उन्हें बस नॉर्मल कथावाचक सोच रहे, साधु वाला कोई रिगार्ड ही नहीं देते, उनको सुनते ही नहीं है, बैठते नहीं पास में। बस एक जैसे होता है कि हमने पैसे पे बुलाए किसी को और बस काम करवाए। और कई जगह ऐसे होता है कि नहीं हो उन पे बहुत सारे पैसे, ये वो, लेकिन भावना सुंदर है,
तो रिजल्ट्स भी दिखते हैं, है ना। चलिए इसमें आगे बढ़ेंगे। महाप्रभु अपने मुख से स्वयं कहते हैं, आप जैसे वैष्णव का दर्शन करने से कुछ नहीं किया, हमने केवल दर्शन किया, उससे जितने भी हमारे करोड़ों, स्पष्ट बोल रहे, करोड़ों पितृगण उसी समय बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन वह दर्शन कैसा हो, हम उनको समर्पण करें, उनकी बातों पे चलें, अपने जीवन को उनके बताए रास्ते पे डाल दें। मैं अपने शरीर को आपको समर्पण करता हूँ। महाप्रभु जी अपने गुरुदेव को कहते हैं, मैं अपनी जो ये देह है आपको समर्पण करता हूँ, संसार समुद्र से आप मेरा उद्धार कीजिए। मैं तो आपसे सिर्फ यही दान चाहता हूँ कि आप मुझसे श्री कृष्ण के चरण कमलों का मकरंद पान कराइए। मैं क्या चाहता हूँ कि आप मुझसे कृष्ण के चरण कमलों का मकरंद पान कराइए। भगवान के चरणों में मेरे मन को लगा दीजिए। श्रीमन महाप्रभु जी ने लौकिक रीतियों के अनुसार, दुनियादारी की जो भी नियम है उनके हिसाब से, गया के सभी तीर्थ में श्राद्ध आदि के लीला अभिनय के पश्चात अपने घर आकर अपने हाथों से रसोई का कार्य किया। महाप्रभु जब घर वापस आ गए, सब पिंडदान वगैरह सब करके, ईश्वरपुरी पाद जी ने जब नवद्वीप में शुभ पदार्पण किया, और जब उसके बाद कुछ समय बाद ईश्वरपुरी पाद जी पधारे नवद्वीप धाम में, महाप्रभु जी ने उन्हें अपने घर पर निमंत्रित किया और स्वयं अपने हाथों से रसोई बनाई अपने गुरुदेव के लिए। उसमें ये नहीं बोला कि सच्ची माता आप बनाओ, ये नहीं बोला विष्णु प्रिया जी आप बनाओ, अपने हाथों से बनाई रसोई। इसीलिए प्रभु जी लोगों को भी रसोई का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी तो सेवा कर पाएंगे हरि गुरु वैष्णव। उनको खुद से ही प्रसाद बना के भगवान को भोग लगा के उनको प्रसाद पवाया और गुरु सेवा का सर्वोत्तम आदर्श स्थापन किया। गुरु सेवा का आदर्श स्थापन किया। केवल बोलने से गुरु गुरु नहीं, सेवा भी करनी होगी। ये ठीक है कि गया में दशाक्षर मंत्र लेने से पहले भी माधवेंद्रपुरी जी ईश्वर हो श्रीमन महाप्रभु जी ईश्वरपुरी पाद जी से मिल चुके थे। इससे पहले श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी से दीक्षा लेने की लीला का अभिनय करने वाले अद्वैताचार्य जी के साथ भी ईश्वरपुरी पाद जी की भेंट हो चुकी थी। जो अद्वैताचार्य हैं और नित्यानंद प्रभु हैं, ये लोग हैं माधवेंद्रपुरी पाद जी के शिष्य, और महाप्रभु हैं ईश्वरपुरी पाद जी के शिष्य। श्री वृंदावन दास जी ने श्री चैतन्य भागवत में इसका वर्णन किया है। निमाई जब नवद्वीप नगर में विद्या विलास की लीला कर रहे थे, तो उसी समय दैव योग से ईश्वरपुरी पाद जी का अचानक निमाई के साथ साक्षात्कार हुआ। जब महाप्रभु की एज कम थी, जब वो अध्ययन कर रहे थे, अभी टाइम लगेगा उनको आने में, खड़े रहना वहां पे। उसी समय दैव योग से ईश्वरपुरी पाद जी का अचानक निमाई के साथ साक्षात्कार हुआ। निमाई की इस प्रकार अपूर्व कांति दर्शन करके श्री ईश्वरपुरी पाद उनकी ओर आकृष्ट हुए, और निमाई का दर्शन करके उनकी ओर वो आकृष्ट हुए। निमाई की इस दुनिया भर के निवासकों को